अरे तुझे किसने कहा कि मैं मछली लेने आया हूँ? मैं मछली लेने नहीं आया। तो फिर किस लिए आए हैं? सुना है कि तुम्हें एक सोने का जाल मिला है। किसने कहा? सोने का जाल भला होता है क्या? ए बुढ़िया, झूठ ना बोलो। अभी थोड़ी देर पहले हम इसी जाल के बारे में बात कर रहे थे। तुम मेरे हाथ से छीन कर ले गई थी, भूल गई क्या? देखो बूढ़ी, मुझे सब समझ में आ गया है कि तुम छिपा रही हो, समझे? तो क्या, मैं साफ कह रही हूँ, वो जाल मैं आपको नहीं दूंगी। अरे तो मैं ऐसे थोड़े ना मांग रहा हूँ, मैं उसे खरीदने आया हूँ, ऐसे ही थोड़े ना लूंगा। गजब बात करती हो। लेकिन मैं उसे बेचने वाली नहीं। हाँ ठीक है, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए? जितने बोलो मैं देने को तैयार हूँ, बोलो तो सही तुम। मैंने कहा ना, किसी भी कीमत पर वो जाल मैं नहीं दूंगी। अरे गजब कर रही हो बूढ़ी माँ, ये मौका खो दोगी तो बाद में पछताओगी, फिर न जाल रहेगा न पैसा। जो होगा देखा जाएगा, अब आप लोग जाएं। अपमानित होकर चंद्रकांत बाबू और अजय वहां से चले जाते हैं, लेकिन अब बुढ़िया के मन में डर बैठ गया था। अगली सुबह बुढ़िया फटा जाल छोड़कर सोने का जाल लेकर नदी जाती है। जोरों की बारिश में वो मछली का इंतजार करती है। थोड़ी दूर पर जगदीश खड़ा था, लेकिन बुढ़िया ने नहीं देखा। इस बारिश में न जाने कब तक इंतजार करना पड़ेगा, एक मछली भी नहीं दिख रही। तभी बुढ़िया देखती है कि सोने के जाल में एक मछली फंसी है और उसके बाद जैसे जादू से ढेर सारी मछलियां आ जाती हैं। अरे, ये कोई साधारण जाल नहीं है, ये तो जादुई जाल लगता है। ये जादुई जाल है, ये किसी को पता नहीं चलने देना है। मुझे जल्दी से घर लौटना होगा। बुढ़िया जल्दी जल्दी मछली और जाल लेकर घर की ओर निकल पड़ती है। दूर से जगदीश ये सब देख रहा था। कल रात सुना है कि बुढ़िया को सोने का जाल मिला है, लेकिन बुढ़िया नहीं जानती थी कि वो जादुई है। जैसे भी हो, ये जाल तो अब मेरा ही होगा, फिर कोई मुझे अमीर बनने से रोक नहीं सकता। जगदीश मन ही मन मुस्कुराता है और चालाकी से अपने घर लौट जाता है। जगदीश खुशी खुशी घर में घुसते ही चिल्लाने लगता है। उसकी पुकार सुनकर आरती कमरे से बाहर आती है। अरे ओ भाग्यवान, अरे भाग्यवान कहाँ चली गई? अरे इधर तो आओ, अरे इधर आओ, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। अरे मेरी बात तो सुनो। क्या हुआ? क्यों इतना शोर मचा रहे हो? अरे शोर नहीं मचाऊं तो क्या करूं? अगर तुम खबर सुनोगी ना तो तुम भी चिल्लाने लगोगी। हाँ। क्यों जी, क्या हुआ? पिछली रात हमने सुना था ना कि बुढ़िया को एक सोने का जाल मिला है। हाँ सुना तो था, तो सोने के जाल का हुआ क्या? अरे होगा क्या, गजब हो गया, गजब हो गया, गजब हो गया, गजब। वो सोने का जाल साधारण नहीं है, अरे वो तो जादुई जाल निकला। क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हें कैसे पता चला? अभी थोड़ी देर पहले ही तो मैं देख के आया हूँ। बुढ़िया नदी में मछली पकड़ने गई और वहीं उसे समझ में आया कि उत्तरी, ये तो जादुई जाल है। तुमने खुद देखा है? हाँ भाग्यवान, अपनी आंखों से देखा। अब किसी भी कीमत पर वो जाल मुझे चाहिए। जितना मुझे पता है, बुढ़िया वो जाल किसी को बेचेगी नहीं। ये तो मैं भी समझ गया हूँ, इसीलिए कोई दूसरा रास्ता निकालना पड़ेगा। कौन सा रास्ता निकालोगे? सीधी बात है, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। मतलब वो बेचने को तैयार नहीं है तो हम जाल चुरा लेंगे। क्या कह रहे हो? अगर पकड़े गए तो? अरे कुछ नहीं होगा भाग्यवान, आज रात को ही हम ये काम कर डालेंगे। जगदीश और आरती पूरा दिन इंतजार करते हैं रात होने का। चंद्रकांत बाबू फिर से अजय को बुढ़िया के पास भेजते हैं जाल खरीदने के लिए।
ए बूढ़ी माँ, अरे ओ बूढ़ी माँ, कहाँ हो तुम? बाहर आओ। तू फिर आ गया मेरे घर। अब क्या लेने आया है? चंद्रकांत बाबू ने मुझे फिर से भेजा है। ए बूढ़ी माँ, देखो तुम्हारे पास बहुत अच्छा मौका है, काहे तुम पगलाई हुई हो? देख, मैं लालच नहीं करती। मैंने कहा था ना, मैं वो जाल किसी कीमत पर नहीं बेचूंगी। अरे चंद्रकांत बाबू तुम्हें इतना पैसा देंगे ना कि मरने तक आराम से बैठ कर खाओगी। मुझे मरने तक बैठकर खाने की जरूरत नहीं। मेरा बेटा है, वही मेरी जिम्मेदारी उठाएगा। अरे भाई, अगर तुम्हारे पास ढेर सारा पैसा होगा तो तुम अपने बेटे को और अच्छे से बड़ा कर सकोगी ना। सोने के जाल से क्या हो जाएगा? इतनी बातें करने की कोई जरूरत नहीं। जब मैंने कह दिया कि नहीं बेचूंगी, तो क्यों बार बार जिद कर रहे हो? देखो बूढ़ी माँ, अगर तुम ना बेचोगी ना ये जाल, तो तुम्हारा न कुछ बचेगा न कोई रहेगा। हाँ, वो मैं देख लूंगी। तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं। अब ये मामला हद से बाहर जा रहा है और चंद्रकांत बाबू बार बार समझा रहे हैं और तुम गुस्सा दिखा रही हो, हैं? गुस्सा नहीं दिखाऊं तो क्या करूं? बार बार मना करने पर भी जबरदस्ती करोगे तो क्या करूं? अच्छा तो ठीक है, अब तो तुम्हें मजा चखाना ही पड़ेगा। रुक जाओ, अब मैं बताता हूँ। अजय बुढ़िया के घर से चला जाता है, लेकिन अजय की बातों से बुढ़िया के मन में अब और ज्यादा डर बैठ जाता है। अजय चंद्रकांत बाबू के घर जाकर उन्हें सब कुछ बताता है। चंद्रकांत बाबू बहुत गुस्सा हो जाते हैं। बाबू, उस बुढ़िया को इतनी बार समझाने के बाद भी वो नहीं मानी, उल्टा मेरा अपमान करके वहाँ से भगा दिया। अरे जिस बुढ़िया के चूल्हे में आज तक आग नहीं जली, वो आज सोने के जाल को लेकर इतना घमंड कर रही है। मुझे तो लगता है कि वो जाल कोई साधारण जाल नहीं है, उसमें जरूर कोई खास बात है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, नहीं तो वो औरत इतनी जिद क्यों करती? अब आप क्या करेंगे बाबू? क्या करूं क्या? अगर वो आसानी से नहीं मानेगी तो दूसरा रास्ता देखना पड़ेगा। क्या मतलब? आप उसे मारेंगे या फिर जाल ले लेंगे? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। हम रात ही जाल उससे चुरा लेंगे। ये क्या कह रहे हैं बाबू? अगर हम पकड़े गए तो? अरे वही तो, चोरी ऐसी करनी है कि पकड़े ना जाएं, नहीं तो फिर क्या मतलब चोरी करने का? और वैसे भी फैसला तो मेरे पास ही आएगा ना, मुझे कौन सजा देगा? हाँ ये बात भी सही है। तो फिर देर किस बात की? आज ही रात हम करेंगे चोरी। हाँ, और जो कुछ भी चाहिए चोरी के लिए सारा इंतजाम कर लो, ठीक है? अजय चंद्रकांत बाबू की बात मानकर चोरी की तैयारी शुरू कर देता है। अचानक शाम को बुढ़िया का बेटा आनंद शहर से लौट आता है। बुढ़िया को उसके आने की खबर नहीं थी। अरे बेटा, तू कब आया शहर से? अरे माँ, अभी तो आया हूँ और तू पूछ रही कि कब आया। अरे मुझे इतनी खुशी हो रही है कि कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है, अब ये बताओ कि तुम कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तूने बताया भी नहीं कि तू आ रहा है। मैं कुछ अच्छा बना कर रखती। क्यों माँ, क्या अब अच्छा नहीं बना सकती? और वैसे भी तुम्हारे हाथ का मुझे सब कुछ लाजवाब लगता है। हाँ। चला अंदर आजा, ऐसे बाहर क्यों खड़ा है? अरे तो क्या हो गया, मैं कोई मेहमान थोड़े ना हूँ, मैं इस घर का बेटा हूँ बेटा। अच्छा, जब आ ही गया है तो कितने दिन रुकेगा? क्या माँ, मुझे आते ही भगाने लगी, कितने दिन रुकेगा, कब जाए? क्या माँ? अरे नहीं रे, तू हर बार 1-2 दिन में चला जाता है, मन ही नहीं भरता। इस बार चिंता मत कर, अब शहर वापस नहीं जाऊंगा, पढ़ाई खत्म, अब मैं गांव में रहूंगा तुम्हारे साथ। हाँ। ये तो और भी बड़ी खुशी की बात है। चलो चलो चलो, अब अंदर चलो, बहुत भूख लगी है, कुछ खिलाओ माँ। बुढ़िया खुशी खुशी आनंद को लेकर घर के अंदर जाती है। बुढ़िया ने आनंद के लिए बहुत सारा खाना बनाया।
आनंद खाना देखकर चौंक जाता है। अरे माँ, इतना सारा खाना क्यों बना लिया? इतना पैसा कहाँ से आया? अरे मैं तुझे बताना भूल गई, मुझे अलादीन का चिराग मिल गया है। क्या मतलब? अलादीन का चिराग? अरे नहीं रे, ऐसे ही कह रही थी। मतलब मुझे अलादीन के चिराग जैसी कोई चीज मिल गई है। सब कुछ ठीक से बताओ माँ, क्या मिला तुम्हें? मुझे एक सोने का जादुई जाल मिला है। उसमें एक मछली फंसे तो 100 मछलियां आ जाती हैं। माँ, मजाक तो नहीं कर रही हो ना? नहीं रे, सच कह रही हूँ। क्या बात कर रही हो? कहाँ है वो जाल? कैसे मिला तुम्हें? नदी में मछली पकड़ते हुए मिला था, लेकिन अब उस जाल को लेकर बहुत परेशानी में हूँ। क्यों, क्या हो गया? बहुत लोगों की नजर उस पर है। कई लोग खरीदना चाहते हैं, लेकिन मैं बेचना नहीं चाहती। तो माँ, एक काम करो, उस जाल को छुपा दो। जब तक बेचोगी नहीं ना, तो कोई भी चुरा सकता है। हाँ, मुझे भी यही डर है। खैर, अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं आ गया हूँ, चिंता मत करो। तुम बस जाल को छुपा दो, बाकी तो सब मैं देख लूंगा। न जाने क्या मुसीबत आ जाए फिर से। अरे कुछ नहीं होगा माँ, तुम बेकार में चिंता करती हो। अब मैं आ गया हूँ। रात को जब बुढ़िया और आनंद सो रहे थे, जगदीश और आरती चोरी करने आते हैं। उसी समय अजय और चंद्रकांत बाबू भी चोरी के इरादे से घर में घुसते हैं। आनंद सब समझकर एक चाल चलता है, जिससे दोनों गिरोह आपस में भिड़ जाते हैं। अरे जगदीश, तू आ गया। देख, चंद्रकांत बाबू हमारे घर में चोरी करने आए हैं। चंद्रकांत बाबू आप आए तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन जगदीश दादा, तुम हमारे घर चोरी करने आ गए? कौन आया है? कौन आया है चोरी करने के लिए? क्या कहा? चंद्रकांत बाबू चोरी करने आए? रुक जाओ, अब बताता हूँ। रुको रुको। माँ, अब हमें ही कुछ करना होगा, नहीं तो ये सब खुद ही को मार मुरा के मर न जाए कहीं। लेकिन ये सही है क्या बेटा? अरे माँ, तुम चुप रहो। चोरी करने आया था तो क्या सही किया था क्या? बताओ। चोरी और मारपीट के बाद सुबह हो जाती है। दोनों गिरोह पछताते हैं। देखो, तुम सब चोरी करने आए थे, लेकिन अपने ही जाल में फंस गए। अब हम चोरी करने नहीं आए थे, तुम्हारी आवाज सुनकर आए थे। अच्छा, अब खुद को ज्यादा चालाक मत समझिए, पकड़े गए हैं आप साफ साफ। अब देखो आनंद, हमसे गलती हो गई, हमें जाने दो। जाने तो दे सकता हूँ, लेकिन जाने दूंगा नहीं। तुम सबको मैं पुलिस के हवाले करूंगा। अब पुलिस के हवाले? पुलिस के हवाले क्यों करोगे? इसमें पुलिस का क्या मामला? क्या मामला क्या? तुम चोरी करने आए थे तो सजा तो मिलेगी ना। भाई, माफ कर दो, हम लालच में आ गए थे और सजा भी मिल गई है हमें। बेटा, माफ कर देना इन्हें। अगर माफ किया ना माँ, तो फिर से जाल चुराने आ जाएंगे, क्योंकि इनकी नीयत ही खराब है। अब नहीं, अब कभी जाल का नाम भी नहीं लेंगे। प्लीज प्लीज कृपया करके पुलिस को मत बुलाना, मत बुलाओ। अच्छा, हम कैसे माने कि आगे कुछ नहीं करोगे? बताओ। हम भगवान का नाम लेकर कहते हैं, अब कभी चोरी नहीं करेंगे। हमें सबक मिल गया है। हाँ, हम सच कह रहे हैं। हम अब कभी चोरी नहीं करेंगे, सच में। अच्छा, चलो ठीक है, मान लिया।